नागपुर शहर के जाने माने होटल व्यवसायी मेहुल आडवाणी से 10 लाख रुपए की हफ्ता वसूली के लिए धमकाने वाले कुख्यात अपराधी रोशन उर्फ गोट्या मोहिते को आखिरकार पुलिस ने ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में शामिल उसके 2 अन्य साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जमीन के विवाद के चलते ही अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी से पैसों की मांग की थी। मेहुल आडवाणी ने इतवारी के गांधी पुतले के पास माहुरकर की जगह किराए पर लेकर आडवाणी ढाबा खोला है। इस जगह को लेकर उनका जीतू लारोकर से विवाद चल रहा है। इसी विवाद में अपराधी रोशन मोहिते कूद पड़ा। उसने अपने साथियों के साथ मेहुल के पास जाकर खुद को जीतू का नंबरकारी बताया और विवाद सुलझाने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की। आरोपी यही नहीं रुका, उसने मेहुल को गालियां देते हुए धमकी दी और 10 लाख रुपए हफ्ते के तौर पर देने को कहा। जब मेहुल ने पैसे देने से इनकार किया तो रोशन ने उनके पिता को भी फोन पर धमकी दी कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो उन्हें जान से मार देगा। मेहुल की शिकायत पर तहसील पुलिस ने रोशन उर्फ गोट्या मोहिते और उसके 3 साथियों के खिलाफ हफ्ता वसूली और धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस को गोट्या के चंद्रपुर में होने की गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने चंद्रपुर में जाकर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपीचं नाव आहे रमेश गायकवाड उर्फ गोट्या मोहिते। हा रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे आणि हा रेकॉर्डवरचा आरोपी या ठिकाणी आला आणि त्यांच्याकडे त्यांनी सांगितलं की या जागेच्या संदर्भातले जो जागेचा वाद आहे त्या जागेचा वाद मिटवण्यासाठी तुम्ही 30 लाख रुपये द्या आणि जर तुम्हाला 30 लाख द्यायचे नसेल तर मला काय कारवाई करायची आहे ती मी कारवाई करतो आणि अशा प्रकारे त्यांना धमकी दिली आणि त्यांच्याकडनं त्यांनी खंडणी मागितलेली आहे। तर त्या अनुषंगाने आडवाणी आमच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी आले होते। आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे नमूद सेक्शनप्रमाणे आणि आमच्या काही तांत्रिक तपासाच्या आधारे जी डीबीची टीम आहे ती डीबीची टीम या आरोपीच्या मागे लागली होती आणि आम्ही आरोपीला या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने चंद्रपूर येथून काल रोजी ताब्यात घेतलेला आहे आणि आमच्या डीबीच्या टीमला त्याला पकडण्यात यश आलेलं आहे।